हेलो गाइस, मेरा नाम परवेज कश्यप है और मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ वोकेबलरी लाया हूँ। इसका पर्पस ये है क्योंकि जब हम बुक रीड करते हैं तो वहाँ पे इजी इजी वोकेबलरी होती है जो हमें पढ़ने में बहुत ही इजी रहती है, क्योंकि वो हमने बचपन से पढ़ी है। लेकिन जब हम किसी को वो स- हिंदी में समझाते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब हम इंग्लिश लर्न करते हैं तो हम पहले बड़ी बड़ी वोकेबलरी को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मॉल वोकेबलरीज को हमने लेकिन सही से समझा नहीं है। और क्योंकि हम पहले बड़ी बड़ी वोकेबलरीज को, उनके मीन को याद करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमें रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ वोकेबलरी हैं जो भी मोस्ट मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, क्योंकि जब हम बुक में रीडिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द मीनिंग्स वोकेबलरी के वही रहते हैं। क्योंकि अगर हम इजी इजी वर्ड्स भी ले लें, उनके भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, मैनी मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मीनिंग्स हैं, उनका मतलब वही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है सिग्नेटरी। सो किसी एग्रीमेंट पे पर साइन करने वाला पर्सन या कंट्री। फॉर एग्जांपल, ट्रेड एग्रीमेंट को देखा जा रहा है ईच सिग्नेटरी के द्वारा अप्रूवल के लिए। इन इंग्लिश, द ट्रेड एग्रीमेंट इज बीइंग रिव्यूड बाय ईच ऑफ द सिग्नेटरी फॉर अप्रूवल। यहाँ पे सिग्नेटरी पर्सन या कंट्री द्वारा यूज हो रहा है, ठीक है। सेकंड है अप्रोच। अप्रोच मीन दृष्टिकोण, या बोल सकते हैं देखना, मीन्स किसी के साथ डील करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं श्योर हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे देखना है। आई एम श्योर हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, मीन्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इस तरह हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसाइजिंग, मीन्स जोर देना। मैं जोर दूंगा कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखी जाए। आई मस्ट emphasize that how to understand इंग्लिश। तो यहाँ पे मस्ट का यूज हो रहा है, वो एज अ फ्यूचर हो रहा है, क्योंकि दूंगा, फ्यूचर की बात तो हो रही है, लेकिन जब हम जोड़ दूंगा बोलते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर की तरह यूज होता है मस्ट का, लेकिन मस्ट का, तो इसलिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कम्पिटेंसी, मीन्स क्षमता, योग्यता। आपके पास अच्छी क्षमता या योग्यता है इंग्लिश सीखने की। He has the good competency to learn English. Next is access, मीन्स पहुंचना। इसके भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम यही देखते हैं। या दूसरा मतलब होता है आकलन करना, ये भी हम बहुत बार देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, केवल एक ही तरीका है विलेज पहुंचने का, बाय बोट के द्वारा। द ओनली वे to access the village is by boat. So next is redressal, शिकायत निवारण, means problem solving। केवल एक ही वे है इंग्लिश सीखने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय करेज के द्वारा। सो देयर इज ओनली वे टू redressal प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय करेज। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीवियंस, शिकायत। सॉरी, इसका मतलब है ग्रीवेंस, प्रोनाउंस हम ऐसे करेंगे ग्रीवेंस, शिकायत। सो फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रॉन्ग कमिटी को अपॉइंट किया गया प्रिजनर्स जो थे की शिकायत को हैंडल करने के लिए। अ पावरफुल कमिटी हैज बीन अपॉइंटेड टू हैंडल प्रिजनर्स ग्रीवेंस, ठीक है। और नेक्स्ट इज कन्वेंस। इसको हम
हमें पता भी है इसका मतलब सुविधा होता है, ठीक है। सो पीपल की सुविधा के लिए कंपनी ने प्राइस घटा दिया है। कंपनी हैज रिड्यूस द प्राइस फॉर पब्लिक कन्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्ड। इसका मतलब होता है रूप में और संबंध में, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है। तो लोगों की शिकायत के संबंध में मैं यहाँ आया हूँ। रिगार्डिंग पीपल ग्रीवेंस आई हैव कम हियर। सो नेक्स्ट इज एनमाइटी। एनमाइटी दुश्मनी होता है, उसकी अपने भाई के साथ दुश्मनी है। ही हैज एनमाइटी विद हिज ब्रदर। नेक्स्ट इज हैप्टी, बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, बढ़ा हुआ प्राइस कम करता है सैलरी को। हैप्टी प्राइस डिक्रीज सैलरी। नेक्स्ट मेजोरिटी। मेजोरिटी हम बेसिकली बहुत बार पॉलिटी में देखते हैं, बहुमत। इसका अगर हिंदी में हम बहुत दिक्कत होती है, मेजोरिटी जब हम पढ़ते हैं तो इसका बहुमत होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इलेक्शन जीत गया बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ही वोन द इलेक्शन बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, मतलब पहल करना। उसकी पहल है लोगों को एक करना। ही एज द इनिशिएटिव टू जॉइन पीपल। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये वर्ड्स हैं इनका मतलब तो हमें समझ में भी आ रहा है क्योंकि हमने बचपन से ये मतलब देखे हैं, लेकिन इनको हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि हम किसी को समझाते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम कल दूसरे वोकैबुलरीज देखेंगे। थैंक यू।